हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस क्लास में चैप्टर नंबर 5 यानी कि प्रेजेंटेशन से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंटेशन में आप सभी पढ़ने वाले हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, है ना। तो यहाँ पर इसका पार्ट नंबर 1 होगा। इसके बाद में एक और क्लास हम आपको करा देंगे जहाँ पर जो भी और इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। इसमें आपको बताना है निम्न में एक स्लाइड ट्रांजिशन का प्रभाव है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, निम्न में स्लाइड ट्रांजिशन का प्रभाव पूछा है, कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट, वाइप, फाइन, डिजॉल्व, स्प्लिट, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में लेकर चलते हैं। थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि इम्प्रेस होता क्या है, तभी आप इसके जो क्वेश्चन है वो समझ पाएंगे आसानी के साथ में। ठीक है, तो देखो, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपके सामने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन है। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो सबसे पहले टॉप पर जो आपको बार मिलता है वो वही आपका टाइटल बार होता है ना। जैसे आपका राइटर में होता है, कैल्क में होता है, वैसे ही इम्प्रेस में भी सबसे टॉप पर टाइटल बार होता है, जहां पर आपने अपने प्रेजेंटेशन का अगर कोई नाम दिया है तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है। अभी यहाँ पर अनटाइटल 1 दिख रहा है क्योंकि हमने कोई नाम नहीं दिया है। अगर आप नाम देंगे तो वो आपका नाम यहाँ पर दिखेगा, आगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस लिखा होगा। तो एक सवाल ये भी आपके एग्जाम में बनता है कि क्या आप जब लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट जो टाइटल नेम होता है वो क्या होता है, या जब आप कोई नाम नहीं देते हैं तो वहां पर क्या नाम आ जाता है। तो आपका जवाब होगा वहां पर अनटाइटल 1 आ जाता है। ठीक है, अब इसी जो आपकी ये वो सबसे ऊपर टॉप पर जो आपकी टाइटल बार होती है, इसी पर राइट साइड में 3 कंट्रोल बटन भी मिलते हैं। ये कंट्रोल बटन क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कंट्रोल बटन तो आपके कीबोर्ड में होता है, बट कंट्रोल की होता है और ये कंट्रोल बटन होते हैं। ये कंट्रोल बटन का काम क्या होता है, पहला जो क्रॉस का साइन है यहाँ पर ये क्लोज करने का काम करता है, विंडो क्लोज कर देगा। दूसरा रिस्टोर डाउन करता है, आप इसे रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो हमारा होता है मिनिमाइज होता है, जिससे हम अपनी विंडो को मिनिमाइज यानी कि हाइड कर सकते हैं। तो ये तो आपके समझ में आ चुका है। दूसरा जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम का मतलब, जैसे आपने देखा होगा आपका एमएस ऑफिस में अगर बात करते हैं पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट क्या है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ठीक है, वैसे ही लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस भी एक आपका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। आप यहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, अगर मान लिया कि आपको कोई प्रेजेंटेशन दिखाना है, जैसे मान लिया कि कोई बिजनेस है या कोई इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में आपको कुछ दिखाना है किसी को, तो वो सब आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं कि भाई हमारे इंस्टीट्यूट में कोर्स कौन कौन से हैं, है ना, क्या क्या फीचर्स हैं। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर बना करके उसका एक प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। आप चाहें तो एक बड़ी स्क्रीन पर ये प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं ताकि लोग इसको समझ पाएं, देख पाएं। तो इसका मेन जो काम होता है वो प्रेजेंटेशन दिखाने का ही होता है, जो हमारा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होते हैं। अब प्रेजेंटेशन प्रोग्राम अलग अलग होते हैं, अलग अलग कंपनियों के होते हैं। जैसे आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसका एमएस ऑफिस है, तो वहां पर आपको पावर पॉइंट पढ़ना होता है। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस है जिसका इम्प्रेस आपको पढ़ना होता है ना। तो ये अलग अलग है, बट आपके सिलेबस में इम्प्रेस को शामिल किया गया है। अब जब यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें कुछ स्लाइड मिलती हैं। जैसे अभी आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है CCC वाईफाई स्टडी और CCC कोर्स, तो ये आपकी एक स्लाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग अलग स्लाइड होती हैं, और जो स्लाइड जिस स्लाइड पर हम वर्क करते हैं और जब हम उसका प्रीव्यू देखते हैं यानी कि जब उसको प्ले करते हैं तो वो फुल स्क्रीन पर हमें दिखाई देती है। जैसे अगर हम यहाँ पर F5 दबा देते हैं तो ये स्लाइड हमारी फुल स्क्रीन मोड में आ जाती है। आप देख पा रहे होंगे फुल स्क्रीन मोड में हमारी स्लाइड आ चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे शो कर सकते हैं। अब होता क्या है, मान लिया कि हमें यहाँ पर एक और स्लाइड लेनी है, तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल M। आप कंट्रोल M दबा के नई स्लाइड ले सकते हैं, या स्लाइड मेनू पे आपको जाना है और यहां से न्यू स्लाइड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। स्लाइड मेनू पे जाएंगे और न्यू स्लाइड का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो यहां से आप ले सकते हैं, या फिर कंट्रोल M यहाँ दिया गया है, आप क्लिक करेंगे तो कंट्रोल M से भी आ जाएगा। तो देखो दूसरा स्लाइड आ चुका है। और हर स्लाइड के अंदर आपको प्लेस होल्डर मिलते हैं। प्लेस होल्डर वो स्थान होता है जहां पर आप टेक्स्ट, इमेजेस वगैरह लिखते हैं या डालते हैं। जैसे क्लिक टू ऐड ए टाइटल है ना, ये हमारा एक प्लेस होल्डर है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इमेज हम डाल सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, प्लेस होल्डर होते हैं। तो आपके समझ में आ गया है, प्लेस होल्डर में हम टेक्स्ट, इमेज वगैरह डाल सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर बात हो रही थी स्लाइड ट्रांजिशन की। तो स्लाइड ट्रांजिशन क्या होते हैं, थोड़ा सा हम ये समझाते हैं आपको। आपने देखा होगा जब आप स्लाइड में आते हैं तो यहाँ पर पहले आपको व्यू पर जाना है, और व्यू मेनू पे जब जाएंगे तो स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन है।
स्लाइड लेआउट और स्लाइड ट्रांजिशन, उसके बाद एनिमेशन का भी ऑप्शन है। तो हमें ट्रांजिशन पर जाना होगा और यहाँ पर देखेंगे आप स्लाइड ट्रांजिशन, राइट साइड में जो हमारी साइड बार होती है वहां पर बहुत सारे ट्रांजिशन आ चुके हैं। तो इतने सारे ट्रांजिशन हैं, ये हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्लाइड पर। अब होगा क्या, जैसे आपकी एक स्लाइड जब आप प्ले करते हैं तो एक स्लाइड आपकी जाएगी, दूसरी स्लाइड आएगी, उसके बीच में जो वहां पर एक ट्रांजिशन इफेक्ट आ जाएगा, मतलब वो स्लाइड के अंदर इफेक्ट आ जाएगा। जैसे आप यहाँ देख पाएंगे मैंने पहली स्लाइड पर एक ट्रांजिशन को अप्लाई कर दिया है, यहाँ पे चेकर्स लगा दिए, तो ऐसे कुछ इफेक्ट आपको दिख रहे हैं। और दूसरे पर हमने क्या कर दिया है, दूसरे पर बॉक्स लगा देते हैं ऐसे करके। तो अभी हम जब इसको प्ले करेंगे तो देखो ऐसा कुछ इफेक्ट आपको नजर आने लगा है, और हम स्पेस बार या एंटर दबाते हैं तो इस बार देखो कुछ ऐसा इफेक्ट आपके सामने आया। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा, है ना। स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब है जब एक स्लाइड हमारी जाएगी, दूसरी स्लाइड आएगी, उसके बीच में एक इफेक्ट आ जाता है। वो क्या इफेक्ट देना चाहते हैं, बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सवाल में बस यही आपसे पूछा है कि कौन कौन से स्लाइड ट्रांजिशन के इफेक्ट हैं। तो देखो वाइप भी होता है, फाइन रिजॉल्व भी होता है और स्प्लिट भी होता है। कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, तो आप यहाँ आएंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको देखो वाइप का भी ऑप्शन मिलता है, व्हील है, चेकर्स है, बार्स है, अनकवर है, शेप है, बॉक्स है ना, वेज है, ये सारे के सारे यहाँ पर मिलते हैं। चलिए हम कोशिश करेंगे कि ये सारे के सारे स्लाइड ट्रांजिशन के इफेक्ट के नाम इस पीडीएफ में प्रोवाइड कर पाएं, जो हम आपको भी प्रोवाइड करेंगे। तो वहां पर ये सारे नाम डाल देंगे ताकि आप एक नज़र इन पे डाल लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, तभी तो आप बता पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त सभी क्या है, स्लाइड ट्रांजिशन के इफेक्ट हैं, प्रभाव हैं, हम कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड कहता है किसी टेम्पलेट को चुनने से पहले उसे प्रीव्यू कर सकते हैं। टेम्पलेट क्या होता है, प्री डिजाइन होता है, पहले से बने बनाया एक फॉर्मेट होता है। तो कोई टेम्पलेट अगर आप चुनते हैं तो उससे पहले क्या उसको देख सकते हैं कि वो कैसा है। तो बिल्कुल आप उसको देख सकते हैं, यानी कि जब आप टेम्पलेट का चुनाव करते हैं तो वहां पर बहुत सारे टेम्पलेट आपको नजर आते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सा टेम्पलेट मेरे लिए ठीक है, कौन सा हमें लेना चाहिए, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हैं। और दूसरा जो टेम्पलेट होता है इसको इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप सभी को हम लिब्रे ऑफिस राइटर में भी बता चुके हैं और कैल्क में भी बता चुके हैं, आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं क्या होगा इसका शॉर्टकट की। कंट्रोल, ठीक है, उसके बाद शिफ्ट और उसके बाद आपको एन प्रेस करना होता है। कंट्रोल शिफ्ट और एन से हम क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट को ले सकते हैं। जैसे आप इम्प्रेस प्रोग्राम में आते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फाइल मेनू में जाना है। फाइल मेनू में जाने के बाद न्यू पर आप आएंगे और यहाँ पर सबसे लास्ट में देखिएगा टेम्पलेट का ऑप्शन दिया रहेगा। कंट्रोल शिफ्ट एन इसकी शॉर्टकट की होती है। तो आपके समझ में आ गया कि हम नया टेम्पलेट अगर हमें लेना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एन से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, लाइन, कलर और स्टाइल प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाते हैं। बट थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न है, आपको खुद ही आंसर करना होगा इसका। लाइन, कलर और स्टाइल ये प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाते हैं। देखो प्रेजेंटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रस्तुति देना, है ना। प्रेजेंटेशन का मतलब प्रस्तुति देना। और अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, लोगों को कुछ समझा रहे हैं, तो सबसे पहला चीज आपका क्या होना चाहिए कि जो आपने प्रेजेंटेशन रेडी किया हुआ है उसमें कैसा कलर स्टाइल दिया है ना, वो कैसा बनाया है, कितना आकर्षक लगता है। अट्रैक्टिव अगर होगा तभी तो लोग उसको देखेंगे, तभी तो आपकी बात को सुनेंगे। मान लिया आप किसी के बारे में कुछ समझा रहे हैं और बट आपने क्या है, प्रेजेंटेशन ही अच्छा नहीं बनाया है, तो पहली बार में लोग उसको देखेंगे और चले जाएंगे, मतलब उसको नहीं देखेंगे। और अगर प्रेजेंटेशन उन्हें अच्छा लगेगा तभी वो रुकेंगे, और जब रुकेंगे तो आपकी बात को सुनेंगे, है ना, और आप जो बताना चाहते हैं उसको वो देख पाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पर कि लाइन, कलर और स्टाइल प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाते हैं, ये बिल्कुल राइट है। स्कैप की से स्लाइड को रोका जा सकता है। कोई स्लाइड आपकी प्ले हो रही है, आप स्कैप बटन दबा देंगे तो वो स्लाइड आपकी स्टॉप हो जाएगी, क्या ये सही है। देखो जितने भी क्लास हमने इस चैप्टर वाइज सीरीज में आपको दिए हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये आपका एक तरीके से बेस मान लीजिए कि ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर कोई बच्चा अभी ऐसा है जिसने नया कोर्स लिया है या अभी अभी क्लास को ज्वाइन किया है, आपसे एक रिक्वेस्ट है ना, क्योंकि समय अब बहुत ज़्यादा नहीं है, एग्जाम आपका नज़दीक है। अगर आप वास्तविकता में एक अच्छी ग्रेड में पास होना चाहते हैं
तो जितने भी हमने प्रीवियस क्लास दिए हैं उनके पीडीएफ तो अवेलेबल है ही, बट पीडीएफ से केवल आप क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं, आप अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा समय आपको निकालना पड़ेगा, और पीछे के अगर क्लास कोई नहीं देखे हैं तो आप उनको अवश्य देखें, समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को समझ करके पढ़ेंगे तो इससे फायदा ये आपको मिलने वाला है कि मान लिया कि अगर ऐसा सेम क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आपके अंदर एक समझ आ जाएगी, आप उनका जवाब कर पाओगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसका ये सवाल, इसका ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको पीछे से सारे क्लास बहुत ही अच्छे से करने हैं। स्कैप किसी स्लाइड को रोका जा सकता है, तो बिल्कुल आप रोक सकते हैं, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। स्कैप की बटन दबाते ही स्लाइड स्टॉप हो जाएगा। देखो कैसे, आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में आ चुके हैं, यानी कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में आ चुके हैं। अगर हमें स्लाइड को प्ले करना है तो पहली बात, प्ले करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो प्ले करने के लिए हम F5 दबाते हैं, पहला शॉर्टकट के सभी को ध्यान रखना है। F5 क्या करेगा, ये स्टार्टिंग से प्ले कर देगा, मतलब पहली स्लाइड से प्ले करना स्टार्ट कर देगा। एक और शॉर्टकट की होता है जिसका नाम है शिफ्ट के साथ में F5। अब ये क्या करेगा, जिस स्लाइड पर वर्क करते हैं ना वहीं से स्टार्ट कर देगा। अब दोनों के बारे में हम आपको समझाते हैं, फिर एस्केप की के बारे में आपको बताते हैं। जैसे मान लिया अभी हम स्लाइड नंबर 2 पर हैं, आप देख पा रहे हैं स्लाइड नंबर 2 पर हम हैं, और स्लाइड नंबर 1 का कलर हमें चेंज किया हुआ है, 2 का कलर सिंपल है, यानी कि व्हाइट है। अब हम जैसे ही F5 प्रेस करते हैं तो स्लाइड नंबर 1 स्टार्ट हो गई, मतलब पहली स्लाइड से हम स्टार्ट हो गए हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया है कि F5 से स्टार्टिंग से हमारी स्लाइड शो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में अगर हम वापस जाते हैं और स्लाइड नंबर 2 पर हैं, और अगर हम शिफ्ट के साथ में F5 दबाते हैं तो वही स्लाइड स्टार्ट होती है, मतलब वहीं से स्लाइड हमारी प्ले होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब कोई स्लाइड हमारी प्ले हो रही है और हम चाहते हैं इसको अब कैंसिल करना, तो हम स्कैप बटन दबा सकते हैं, स्टॉप हो जाएगी, है ना। तो हम स्कैप बटन से क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो को रोक सकते हैं, और F5 से स्लाइड शो स्टार्ट होगा, बट स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। शिफ्ट F5 से स्टार्ट होगा, बट करंट स्लाइड शो हो जाएगा, जहां पर आप वर्क कर रहे थे, जिस स्लाइड पर आप थे वहीं से स्टार्ट हो जाएगा और फिर आगे तक चला जाएगा, अगर आप स्कैप दबाते हैं या फिर एंटर बटन दबाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस बार दबाने से भी आप आगे जा सकते हैं, एंटर बटन से भी आप आगे जा सकते हैं, और जो हमारी एरो की होती है उनसे भी हम आगे जा सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड पर हम जा सकते हैं। अभी हम आगे आपको बताएंगे, ये सारे क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर शामिल किए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन सा स्लाइड डिजाइन का भाग नहीं है, कौन सा स्लाइड डिजाइन, है ना, बात यहाँ पे पूछिए स्लाइड डिजाइन की, कौन सा स्लाइड डिजाइन का भाग नहीं है, पार्ट नहीं है, डिजाइन टेम्पलेट, कलर स्कीम, एनिमेशन स्कीम या स्लाइड लेआउट, इसमें बताइए कौन सा सही जवाब है। तो देखो स्लाइड डिजाइन का पार्ट कौन सा नहीं है, डिजाइन टेम्पलेट, ये भी स्लाइड डिजाइन का ही एक हिस्सा है, कलर स्कीम स्लाइड को डिजाइन करने का ही हिस्सा है, और एनिमेशन स्कीम भी स्लाइड डिजाइन का ही एक पार्ट है, बट स्लाइड का लेआउट ये डिजाइन का एक पार्ट नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कैसे पूछ रहा है, स्लाइड डिजाइन का एक भाग कौन सा नहीं। देखो भाई, स्लाइड की डिजाइन करने में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम, डिजाइन टेम्पलेट ले सकते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भाई, हमने एक टेम्पलेट ही अच्छा सा ले लिया, उसमें कोई कलर स्कीम हम अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एनिमेशन क्या देना चाहते हैं, एनिमेशन स्कीम का मतलब अभी हमने आपको दिखा ना, कौन सा एनिमेशन हमें देना है किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पर। देखो ट्रांजिशन और एनिमेशन में फर्क है, ट्रांजिशन और एनिमेशन में फर्क है। क्या फर्क है, एनिमेशन जो आपका होता है ना, ये आप अपने टेक्स्ट पर किसी पर्टिकुलर इमेज पर लगाते हैं, जैसे आपकी कोई स्लाइड है यहाँ पर, और इस स्लाइड में इस टेक्स्ट पर एनिमेशन आप लगाना चाहते हैं, तो आप एनिमेशन लगाएंगे। तो क्या होगा, जब आप स्लाइड को प्ले करेंगे तो ये टेक्स्ट आपका एनिमेट होगा, और अगर आप ट्रांजिशन लगाते हैं तो जब आपकी स्लाइड ही दूसरी आती है तो वो स्लाइड के अंदर इफेक्ट आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि आपको ये समझना है, जो हमारे ट्रांजिशन होते हैं वो स्लाइड पर अप्लाई होते हैं, और एनिमेशन होते हैं वो किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट या फिर कोई आपका ग्राफिक यानी कि पिक्चर वगैरह है उस पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारा जो राइट आंसर है वो है स्लाइड लेआउट, ये हमारा स्लाइड डिजाइन का पार्ट नहीं है, बाकी सभी स्लाइड डिजाइन के हिस्से हैं, पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्न में कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। बहुत ही आसान है, कौन सा एक प्रेजेंटेशन, नाम आ गया प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। एमएस विंडोज, एमएस पावर पॉइंट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, बोथ वी एंड सी, सबको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ वी एंड सी। आपको पता है एमएस पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ये दोनों क्या है, दोनों आपके प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, दोनों आपके प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। बस फर्क कितना है कि एमएस पावर पॉइंट हमारा एमएस ऑफिस का है और लिब्रे ऑफिस इंप्रेस हमारा लिब्रे ऑफिस का है, दोनों में इतना ही फर्क है, बाकी दोनों क्या है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है ना। चलो
क्वेश्चन नंबर देखो अगला, इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू में एक पेज पर अधिकतम कितनी स्लाइड देखी जा सकती हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू में एक पेज पर अधिकतम कितनी स्लाइड आप देख सकते हैं? मैक्सिमम एक पेज पर कितनी स्लाइड देखी जा सकती हैं जब आप स्लाइड सॉर्टर व्यू करते हैं? देखो स्लाइड सॉर्टर व्यू में होता क्या है, आपकी सारी स्लाइड एक ही पेज पर दिख जाती है। मतलब ऐसे आप जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अभी क्या है, एक स्लाइड हमारी एक पेज पे नजर आ रही है, अगली स्लाइड अगले पेज पर आ रही है। बट जब हम स्लाइड सॉर्टर व्यू में देखते हैं तो सारी स्लाइड क्या होती है, एक ही पेज पर हमें डिस्प्ले हो जाती है। तो यही कह रहा है कि एक पेज पर कितनी स्लाइड आप देख सकते हैं एक बार में? बताओ क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, 15। एक बार में 15 स्लाइड को हम देख सकते हैं। ठीक है, याद ध्यान रखना है आपको। मास्टर हैंडआउट में अधिकतम कितनी स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं? मास्टर हैंडआउट में अधिकतम कितनी स्लाइड हम प्रिंट कर सकते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइड्स दैट कैन बी प्रिंटेड इन मास्टर हैंडआउट? बताओ क्या होगा यहाँ पे करेक्ट जवाब? जल्दी से बताना है सब। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, 6 आप प्रिंट कर सकते हैं। मास्टर हैंडआउट पर अधिकतम स्लाइड आप कितनी प्रिंट कर सकते हैं? ऑप्शन डी होगा हमारा 6। इम्प्रेस में आप निम्न मेनू से स्लाइड लेआउट पर जा सकते हैं। इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट पर अगर आपको जाना है तो कौन से मेनू से आप स्लाइड लेआउट पर जा सकते हैं? स्लाइड लेआउट पर किस मेनू से आप जा सकते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, व्यू मेनू से आप जा सकते हैं। आपको आना होगा इम्प्रेस के अंदर और यहाँ पर आपको व्यू मेनू में जाना होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ व्यू मेनू में जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे स्लाइड लेआउट का एक ऑप्शन रहेगा, ये है हमारा स्लाइड लेआउट। तो स्लाइड लेआउट पर हम व्यू मेनू से जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला बताना है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में किसी वीडियो फाइल को जोड़ा जा सकता है? क्या कोई वीडियो फाइल अगर आप ऐड करना चाहते हैं, कोई म्यूजिक फाइल ऐड करना चाहते हैं, तो क्या इसमें आप ऐड कर सकते हैं? ये सवाल भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप यहाँ पर वीडियो फाइल भी ऐड कर सकते हैं। आपका आंसर होगा यस, ट्रू हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। आप कोई भी वीडियो फाइल को भी इंसर्ट करा सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको इंसर्ट में जाना होगा और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया रहता है ऑडियो और वीडियो का, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इससे क्या कर सकते हैं, आप कोई भी ऑडियो और वीडियो यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप ऑडियो वीडियो डाल सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि कौन से मेनू में जाकर डाल सकते हैं, तो इंसर्ट मेनू में जाकर आप ऑडियो और वीडियो इंसर्ट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, किस कमांड से प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर जा सकते हैं? किस कमांड से प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर आप जा सकते हैं? आप प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं और किसी स्लाइड पर हैं, पर्टिकुलर स्लाइड पर हैं, बट आप ये चाहते हैं कि पहली स्लाइड पर चले जाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको होम बटन दबा देना होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर जैसे मान लिया आप इस स्लाइड पे हैं और अभी हमने क्या करना है, कंट्रोल एम दबा के एक दो और स्लाइड ऐड कर लेनी है। तो हमने अब 4-5 स्लाइड ऐड कर दी हैं, हम 7वें स्लाइड पर हैं और अब हम चाहते हैं कि फर्स्ट वाली स्लाइड पे चले जाएं, तो केवल हमें होम बटन दबा देना होगा। पहली स्लाइड हमारे सामने आ गई है और ऐसे ही हम एंड दबा देंगे तो सबसे लास्ट में आ जाएंगे। तो ये आपके समझ में आ गया है कि पहली स्लाइड पर जाने के लिए केवल होम और अंतिम स्लाइड पर आने के लिए केवल एंड बटन आपको प्रेस करना होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इम्प्रेस से किसी प्रेजेंटेशन को सीधे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करा सकते हैं? आपने कोई भी प्रेजेंटेशन बनाया है, आप उसे सीधे उसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो क्या आप कर सकते हैं? किसी प्रेजेंटेशन को आप सीधे पीडीएफ में ही एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। और आप पीडीएफ में ही एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, आप चाहें तो जेपीईजी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कि आप इसका कोई भी इमेज फाइल भी बना सकते हैं। जैसे आप जब लिब्रियोफिस इम्प्रेस में आते हैं तो यहाँ पर क्या करना है, मैंने एक कुछ स्लाइड बना ली हैं। एक तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया था स्टैंडर्ड टूल बार होता है और ये आपका मेनू बार के जस्ट नीचे होता है। तो इस स्टैंडर्ड टूल बार पर भी क्लिक करके आप इसको एक्सपोर्ट एज पीडीएफ कर सकते हैं। ये हमारा पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगा। देखिए सेव एज टाइप में देखो दिख रहा है ना पीडीएफ, तो यहाँ से भी हम पीडीएफ कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, फाइल मेनू पे जाकर के जाएंगे और इसके बाद में देखो यहाँ पर एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन दिया रहेगा या ऊपर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, तो एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। आप देखो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा छोटा सा और यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पर देखो पीडीएफ का है, तो हम पीडीएफ में तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बीएमपी है ना, जीआईएफ, जेपीईजी, पीएनजी, एसवीजी, ये बहुत सारे फॉर्मेट हैं।
इन सभी फॉर्मेट में हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मान लिया कि आपने यहाँ पे कोई डिजाइन बनाई है और आप चाहते हैं कि वो हमारी एक इमेज फाइल आ जाए ताकि हम उसको सोशल मीडिया पर शेयर कर पाएं। आप फेसबुक पर शेयर करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर करना चाहते हैं, तो क्या है आप यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसको इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन पहले बना लेना है, तैयार कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ से इसको पीएनजी कर देना है या फिर आप जेपीईजी कर देंगे तो इमेज फाइल आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इमेज फाइल भी बना सकते हैं और पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इम्प्रेस में स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करने के लिए आप किस मेनू का चुनाव करेंगे। क्या कह रहा है, स्लाइड के बैकग्राउंड में अगर कोई इमेज आप डालना चाहते हैं तो कौन से मेनू में जाकर के वो इमेज आप इंसर्ट करा सकते हैं। यानी कि बैकग्राउंड अगर हमें चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। तो सिंपल सी बात है, जब हम स्लाइड के पीछे कोई बैकग्राउंड डालना चाहते हैं तो हमें स्लाइड मेनू में जाना पड़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा स्लाइड मेनू। देखो यहाँ पर हमें स्लाइड मेनू में जाना होगा। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहला तो देखो न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिया रहेगा, उसके बाद डुप्लीकेट स्लाइड हम कर सकते हैं, इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल यानी कि फाइल से हम इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ आपको लेआउट मिल जाते हैं कि कौन से लेआउट आपको स्लाइड के रखने हैं और यहाँ से साइड को आप डिलीट कर सकते हैं। और इसके बाद में आप देखेंगे तो सेट बैकग्राउंड इमेज का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड में इमेज आप सेट कर सकते हैं। कोई भी इमेज अगर आपको बैकग्राउंड में सेट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप कोई भी इमेज यहाँ से उठा लेंगे। जैसे मान लिया मैं कोई भी इमेज यहाँ से उठा लेता हूँ और ओपन, तो वो इमेज हमारी एज ए बैकग्राउंड यहाँ पर आ जाएगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एज ए बैकग्राउंड वो इमेज आ गई है और हम शिफ्ट F5 से इसको प्ले कर सकते हैं तो हमारा इमेज आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कोई भी इमेज को अगर एज ए बैकग्राउंड इस्तेमाल करना तो भी कर सकते हैं और बाकी ऊपर से डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। अभी हमारी इमेज एज ए बैकग्राउंड यहाँ पर आ चुकी है। ऊपर से अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो बहुत ही इजीली आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ठीक है, बड़ी इमेज हमारी बैकग्राउंड में रहेगी। बाकी यहाँ से आप ये कलर वगैरह अगर कोई और लेना है, बैकग्राउंड में आपको इमेज नहीं चाहिए तो आप वो कलर भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप इमेज डाल सकते हैं और यहाँ स्लाइड मेनू पे जाकर के भी आप बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपको बताना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया, यदि आप स्लाइड मास्टर में बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करते हैं तो यह दिखाई देगी। देखो क्या कह रहा है, यदि आप स्लाइड मास्टर में बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करते हैं तो यह दिखाई देगी। पहले स्लाइड पर, आखिरी स्लाइड पर, सभी स्लाइड पर या किसी पर नहीं। क्या होगा इसका जवाब, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखो जब बात करेंगे आप मास्टर स्लाइड की, मास्टर स्लाइड की जब आप बात करते हैं तो मास्टर स्लाइड एक ऐसी स्लाइड होती है जहां पर अगर आप कोई बदलाव करते हैं तो वो हर स्लाइड पर अप्लाई हो जाता है। यानी कि अगर वहां पर कोई बैकग्राउंड चेंज करते हैं, कोई टेक्स्ट वहां पर ऐड कर सकते हैं, कोई लोगो आप वहां पर लगा सकते हैं, जो भी वहां पर आप चेंजेस करते हैं वो सारे के सारे चेंजेस आपको प्रत्येक स्लाइड पर नजर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी स्लाइड पर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, मास्टर बैकग्राउंड अगर हम चेंज कर देते हैं तो सभी स्लाइड पर वो आपको नजर आएगा। यहाँ पर आपको बताना है टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स लाना है, कुछ लिखना है, इसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो क्या कर सकते हैं, F2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर F2 का इस्तेमाल टेक्स्ट बॉक्स को लाने के लिए होता है। इम्प्रेस में, एक्सेल या कैल्क में हम किसी सेल को एडिट कर सकते हैं और अगर किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना है तो भी हम F2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइटर में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा फार्मूला बार होता है उसको हम ओपन करने का काम करते हैं F2 की मदद से। अलग अलग सॉफ्टवेयर में इनका सभी का इस्तेमाल भी अलग अलग होता है ना, सभी शॉर्टकट की अलग अलग इस्तेमाल की जाती हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है इम्प्रेस में किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए शॉर्टकट की है। मतलब अगर आप इम्प्रेस में किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को ग्रुप करने के लिए क्या शॉर्टकट के इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और जी इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और जी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस में आते हैं और मान लिया कि हमें यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पहले इंसर्ट करना है तो हम एक न्यू स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया तो हम यहाँ से कोई शेप ले सकते हैं। मान लिया हमने कोई यहाँ पर एक शेप डिजाइन कर दिया है, तो जैसे कि मैंने यहाँ से एक ऐसे करके शेप डाल दिया है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट हमारे आ चुके हैं। अब हमें सबसे पहले तो उनको सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट आप कैसे करेंगे, एक पर आपने क्लिक किया, उसके बाद में शिफ्ट प्रेस करके दूसरे पर आप क्लिक कर देंगे, दोनों आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। आप इसके बाद में हम कंट्रोल शिफ्ट और जी प्रेस कर देंगे तो ये हमारे ग्रुप हो चुके हैं, मीन्स दोनों आपस में मिल गए हैं। अब किसी एक को आप पकड़ के अगर खींचते हैं तो देखो दोनों साथ साथ में आपके ड्रैग होते हैं।
मतलब ये हमारे अब ग्रुप हो चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ग्रुप कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा कंट्रोल शिफ्ट जी सही जवाब है। हम किसी ऑब्जेक्ट को आपस में ग्रुप करा सकते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है किसी ऑब्जेक्ट को ब्रिंग टू फ्रंट करने के लिए कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को ब्रिंग टू फ्रंट करना है, मीन्स उसको सबसे ऊपर लाना है, सामने लाना है, तो क्या शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? ऑप्शन पहला, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस आपको प्रेस करना होता है। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस से वो ऑब्जेक्ट हमारा ब्रिंग टू फ्रंट हो जाता है, ऊपर आ जाता है, सामने आ जाता है। देखो जैसे मान लिया अभी क्या करना है, हमने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट और लिए हैं। एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ से लेते हैं, इसको यहाँ पे ड्रैग करते हैं और इसका कलर हम कुछ चेंज कर देते हैं। तो चलो हम इसका थोड़ा सा कलर पहले चेंज कर देते हैं। इसका ये कलर हमने कर दिया है। इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट और हम यहाँ से लेते हैं और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हम ड्रैग करते हैं, ये वाला, इसके ऊपर से हमने ड्रैग कर दिया ये। अब इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर गए, इसका कलर हमने चेंज कर दिया है। दो ऑब्जेक्ट हमारे हैं। अब हम जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है इसको ब्रिंग टू फ्रंट करना चाहते हैं, मीन्स हम ऊपर लाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, आ गया ऊपर। देखो रेड कलर वाला ऊपर आ गया है और ये नीचे चला गया। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ब्रिंग टू फ्रंट यानी कि ऊपर लाना चाहते हैं, सबसे ऊपर लाना चाहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस करना पड़ेगा, और उसको अगर नीचे ले जाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में माइनस आपको प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट फंट साइज कितना होता है। इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट फंट साइज कितना होता है, ये आपको बताना है। क्या होगा सही जवाब? यानी कि जब आप इम्प्रेस में कोई टेक्स्ट डालते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वहां पर फॉन्ट साइज कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी 18 होता है, 18 पॉइंट का होता है बाय डिफॉल्ट। बट अगर आप चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, और वही इसमें मिनिमम 6 होता है, मैक्सिमम 96 होता है, सभी में रहेगा मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96, और मैनुअल मिनिमम 2 और मैक्सिमम 999.9, ये आपका मैक्सिमम रहता है अगर आप वहां पे मैनुअल टाइप करते हैं तो। इम्प्रेस में अधिकतम जूम साइज कर सकते हैं, मैक्सिमम जूम कितना आप बढ़ा सकते हैं? इम्प्रेस में अगर आप अधिकतम जूम करना चाहते हैं तो कितना कर सकते हैं? तो फिर ऑप्शन बी हो जाएगा 3000%। आप अधिकतम 3000% कर सकते हैं और मिनिमम 5% कर सकते हैं। कम से कम 5% और मैक्सिमम आप 3000% जूम कर सकते हैं इम्प्रेस प्रोग्राम में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में क्या दिखेगा? एक जूम का स्लाइडर दिखेगा। देखो नीचे आपका जो यहाँ पर स्टेटस बार होता है, इस स्टेटस बार पर आपको जूम स्लाइडर नजर आएगा। तो यहाँ पर अभी आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं, कितना? 3000 तक कर सकते हैं। आप इसको बढ़ाते जाइए तो मैक्सिमम हमारा देखो यहाँ पर कितना हो गया? 3000% हो गया, पूरा 3000 आपको दिख रहा होगा। तो 3000 बढ़ा सकते हैं, बाकी कम करना है अगर आप तो कम से कम 5% आप कर सकते हैं। 5% हो गया, और बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पर 100% होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर फिर से हम इसका डिफॉल्ट कर देते हैं जो हमारा होना चाहिए। ओके, चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको बताना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इम्प्रेस में मिनिमम जूम कर सकते हैं, मिनिमम कितना कर सकते हैं? तो आपको पता है मिनिमम हम 5% कर सकते हैं, अभी हमने आपको बता ही दिया है। 5% आप कम से कम कर सकते हैं। स्लाइड शो ओपन, स्लाइड शो को आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। स्लाइड शो अगर आप सेट करना चाहते हैं मैनुअली, मतलब आपके कम से कम 10-12 स्लाइड आपने बनाई हैं और आप ये चाहते हैं कि उन स्लाइड के अंदर कुछ स्लाइड हमारी ऐसी हैं जिनको हम दिखाना नहीं चाहते हैं, मतलब मैनुअली कुछ स्लाइडों को ही हम प्ले करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या होगा इसका जवाब? यस, आप कर सकते हैं। आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं, स्लाइड को मैनुअली भी आप सेट कर सकते हैं। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा। वर्तमान स्लाइड शो करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? वर्तमान स्लाइड शो करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करते हैं? स्टार्टिंग में ही हमने आपको समझा दिया था कि अगर हमें स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो क्या करेंगे, और वर्तमान से स्टार्ट करना है तो क्या करेंगे। तो वर्तमान से स्टार्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ में F5 दबाना होता है। शिफ्ट F5 से क्या होता है, वर्तमान जहां पर हमारी स्लाइड होती है वहीं से स्टार्ट हो जाती है जहां पर हम वर्क करते होते हैं, और अगर F5 दबाते हैं तो फिर स्टार्टिंग से शुरू होती है। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताइए। आप अगर एक नई स्लाइड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की होगी? तो नई स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल यम आपको प्रेस करना होता है। कंट्रोल यम से हम एक नई स्लाइड इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस में आएंगे और यहाँ पर हमें कंट्रोल के साथ में यम प्रेस करना है तो एक नई स्लाइड आ गई है, फिर से दबाएंगे फिर से आ गई है। अगर ये मेनू पूछे कि कौन से मेनू में जाकर ले सकते हैं तो स्लाइड मेनू में आएंगे और सबसे पहला ही ऑप्शन हमारा होता है न्यू स्लाइड का। तो स्लाइड मेनू में न्यू स्लाइड में जाकर के आप एक नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है लिब्रियोफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो के माध्यम से आप अपनी इच्छानुसार स्लाइड शो के लिए सेट कर सकते हैं।
कस्टम स्लाइड शो के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार स्लाइड शो सेट कर सकते हैं। तो इसका भी जवाब यस होगा, आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार स्लाइड शो सेटअप कर सकते हैं। ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रूलर के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? सेम शॉर्टकट की है जो आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में है वही आपकी यहाँ पर भी है, तो कंट्रोल शिफ्ट आर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी है ना। रूलर के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट आर होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप के लिए, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, सो आपको ध्यान रखना है। लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड? कंट्रोल शिफ्ट 5 होता है, अल्ट शिफ्ट 5 होता है, शिफ्ट कंट्रोल 5 होता है, या कंट्रोल 5 होता है? इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट शिफ्ट और ये अल्ट शिफ्ट के साथ में 5, ठीक है। अल्ट शिफ्ट और 5 से हम लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे और आप यहाँ स्लाइड पर आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड, है ना। थोड़ा सा हम अपने आप को हाइड करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको आना है स्लाइड मेनू में, और स्लाइड मेनू में सबसे लास्ट में आपको दिखेगा जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड। तो यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट शिफ्ट F5, यानी कि अल्ट शिफ्ट F5 से हम लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये शॉर्टकट की आपको ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई शॉर्टकट की है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इम्प्रेस में मैक्रो का विकल्प किस मेनू में मिलता है? यानी कि इम्प्रेस के अंदर जो मैक्रो की कमांड होती है वो आपको कहाँ पर मिलती है, कौन से मेनू में मिलती है? मैक्रो की कमांड कहाँ मिलेगी? ऑप्शन बी हो जाएगा, टूल्स मेनू में आपको मिलेगी। टूल्स मेनू में आपको जाना होगा, यहाँ पर आप टूल्स मेनू में आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैक्रोज की कमांड मिलती है, जहां से आप रन मैक्रो कर सकते हैं, एडिट मैक्रो कर सकते हैं। तो ये कमांड हमें टूल्स मेनू में मिल जाती है। इम्प्रेस में कमेंट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की बताइए, आप किस शॉर्टकट के से कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं? सेम शॉर्टकट की है, ये चाहे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में इस्तेमाल करते हो या फिर इम्प्रेस में इस्तेमाल करें, दोनों में सेम होता है। तो कमेंट इंसर्ट करने के शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट और सी होता है, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, कंट्रोल अल्ट और सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहां पर बताना है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की आपको बताना है, ठीक है। 29 में क्या होगा राइट आंसर? क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल शिफ्ट और यम इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और यम इसकी शॉर्टकट की होती है। अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेस विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की बताइए। इम्प्रेस विंडो बंद करना है, क्या होगा शॉर्टकट की? केवल इम्प्रेस विंडो ही बंद करना है, कंट्रोल W, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल W। जैसे आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आते हैं, यहाँ पर जब आप विंडो मेनू में जाएंगे तो देखो यहाँ पर क्लोज विंडो का ऑप्शन दिया रहेगा, विंडो मेनू में आप यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ फाइल पे आते हैं और यहाँ पे भी क्लोज का एक ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम कंट्रोल के साथ में W प्रेस करते हैं, जैसे ही दबाया तो हमारा ये क्लोज हो जाएगा। हम डोंट सेव करेंगे क्योंकि हमने सेव नहीं किया था, इसलिए हमसे पूछ रहा है कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं। अगर सेव नहीं करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम डोंट सेव करते हैं और ये देखो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का विंडो बंद हो चुका है, बट अभी भी हमारा लिब्रे ऑफिस ओपन है। अब यहाँ से हम कोई दूसरा प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कोई और प्रोग्राम लेना तो आप यहाँ से राइटर, कैल्क, इम्प्रेस कोई भी ले सकते हैं। तो कंट्रोल W से क्या होगा, जो विंडो आपकी ओपन होती है, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो आपका कैल्क हो, चाहे वो आपका इम्प्रेस हो, वही क्लोज होती है। बाकी अगर हमें पूरा लिब्रे ऑफिस ही बंद करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में Q दबा सकते हैं, ठीक है। जैसे फिर से हम एक बार इम्प्रेस ओपन करते हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे इम्प्रेस ओपन करने के बाद में अगर हम आप कंट्रोल Q दबा देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये हमारा इम्प्रेस ओपन है। और अगर हम यहाँ पर कंट्रोल Q दबा देते हैं, एक शॉर्टकट की आप लोग यहाँ देख सकते हैं सबसे लास्ट में कंट्रोल Q, तो हम कंट्रोल के साथ में Q प्रेस करेंगे, आपने देखा पूरा लिब्रे ऑफिस ही एकदम क्लोज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे विंडो बंद करने की कंट्रोल W होता है और पूरा लिब्रे ऑफिस बंद करने का कंट्रोल Q होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप हमने जो भी यहाँ पर इस क्लास में आपको समझाने की कोशिश की, पढ़ाने की कोशिश की, आपने समझा होगा और ये सारा कुछ आपके समझ में आया होगा। इसके बाद एक और क्लास हम आपको करा देंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से, जहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर हम विद प्रैक्टिकल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 94522
94522999436 पर। नंबर आपको ध्यान रखना है 945222999436 पर आपको व्हाट्सअप कर देना है, एक मैसेज डाल देना है। जैसे ही हमें समय मिलेगा हम आपको रिप्लाई करेंगे, आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप सभी को हमारे चैनल पर भी क्लास करने हैं, जो आपको पता है 8:30 PM पर क्लास होती है। तो 8:30 बजे आपको क्लास मिलती है हमारे यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी आप सभी को क्लास अटेंड करनी है। वहां पर भी बहुत सारे क्लास होते हैं और बहुत सारे क्लास हमने पहले करा दिए हैं। कुछ प्लेलिस्ट हैं जो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। जैसे वहां पर एक हमने CCC एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज नाम की प्लेलिस्ट बना दी है, जहां पर बहुत सारे आपको मिसलेनियस प्रश्न मिलेंगे, यानी कि सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन वहां पे मिलने वाले हैं। तो वहां से आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। ये तो आपको करना ही करना है, जो हम यहाँ पर अभी आपको चैप्टर वाइज सीरीज में करा रहे हैं, बट इसके अलावा भी वहां से सारे क्लास आपको अच्छे से देखने हैं। और प्लस साथ साथ अपने मॉक टेस्ट करते रहना है। मॉक टेस्ट आप कहाँ से कर सकते हैं? तो मॉक टेस्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cccbyfirst.com पर जा सकते हैं और वहां पर बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जहां से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।